हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको साबुत मिर्च की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटी सब्जी बनाने का तरीका बताऊंगा। और इस सब्जी को आप इंस्टेंट घर पे बना सकते हैं। और इसके साथ में हम इसमें एक ऐसा मसाला डालेंगे जिससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर निकल के आएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 400 ग्राम हरी मिर्च ली है। ये जो मिर्च है अचारी मिर्च है और ये तीखी कम होती है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, मिर्ची को ना अच्छी तरह से 2 से 3 पानी से धो लीजिए ताकि बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो या फिर इसके ऊपर केमिकल की स्प्रे की होती है ना, वो अच्छे से निकल जाए। तो ओके, देखिए अच्छी तरह से मिर्च को धो लेना है। धोने के बाद इसको ना थोड़ा सा सुखा लीजिएगा। सुखाने के बाद आपने मिर्ची के ऊपर यहाँ पे कट लगाना है इस तरह से, ताकि मिर्ची जब पके इसके अंदर तक मसालों का अच्छा टेस्ट आए। अगर आप इसके बीज निकालना चाहें निकाल सकते हैं। अगर बीज के साथ ही बनाना चाहें, थोड़ा तीखा चटपटा रखना चाहें, तो बीज के साथ इसको बना सकते हैं। तो ओके, देखिए सारी मिर्ची में आपने इसी तरह से कट लगा देने हैं। अब आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड कीजिए। जो सब्जी सरसों के तेल में बनानी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। सरसों के तेल को धुआं निकलने तक गर्म कर लेना है, फिर थोड़ा ठंडा कर लीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है और इसके साथ में आधा छोटा चम्मच आपने इसमें कलौंजी ऐड करनी है। कलौंजी से एक ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। फिर आपने जो मिर्चों कट लगा के रखा होगा ना, वो ऐड कर देनी है और मिर्ची को अच्छी तरह से यहाँ पे गर्म कर लीजिए। गैस की फ्लेम आपने ना लगभग 30 से 40 सेकंड तक हाई रखनी है। फिर आपने आधा छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और हल्दी पाउडर को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मिर्चों को आपने ना 5 से 6 मिनट तक थोड़ा पका लेना है। पकाने से क्या होगा, मिर्ची फ्राई होने के बाद ना थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये देखिए अच्छे से मिर्ची यहाँ पे गर्म हो चुकी हैं। अब आपने गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम कर देनी है, ऊपर से कवर कर दीजिए और थोड़ी देर कवर करके पकाएंगे ताकि मिर्ची अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए 5 से 6 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और फ्राई होने के बाद मिर्चों का जो कलर है यहाँ पे चेंज हो चुका है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिएगा। आधे से कम चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखी वाला मिर्च पाउडर नहीं डालना है। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए और इन मसालों को भी आपने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है और इसके बाद गैस की फ्लेम एकदम लो कर देनी है ताकि जो मसाले हैं वो यहाँ पे जले ना। अब आपने इसमें ना मसाला ऐड करना है। तो 1 छोटा चम्मच आपने सौंफ लेनी है, मोटी बारीक सौंफ जो भी हो डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच सरसों के बीज लीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। थोड़ा सा अदरक ऐड कीजिएगा और 10 से 12 कलियां आपने लहसुन की ऐड करनी है। ऊपर से कवर करके इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। पानी नहीं डालना है, इस तरह से दरदरा सा आपने इसको ग्राइंड करना है। साथ में आपने 100 ग्राम दही लेनी है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी खट्टी होगी तो डाल सकते हैं। दही को भी इस मसाले के साथ अच्छी तरह से आपने पीस लेना है। दही के साथ मसालों को पीस लेंगे तो क्या होगा, जब आप दही को पकाएंगे ना तो दही फटेगी नहीं। तो ये देखिए ये हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। इस मसाले को आपने दही के साथ मिक्स करके ना मिर्चों में ऐड कर देना है। अब आपने 1 मिनट के लिए गैस की फ्लेम ना हाई कर देनी है ताकि जो दही है वो जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए। जैसे हल्के से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, उसका गैस की फ्लेम आपने एकदम लो कर देनी है। ऊपर से कवर करके 3 से 4 मिनट तक मिर्चों को फिर यहाँ पे पकने दीजिए। ये देखिए जब यहाँ पे जो मसाला है वो पक जाएगा ना, ये ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा। 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें आमचूर पाउडर ऐड करना है खट्टा करने के लिए। अगर दही ज़्यादा खट्टी हो तो आमचूर पाउडर का यूज़ आपने यहाँ पे कम करना है। तो फिर अच्छी तरह से नमक को आपने मिक्स कर लेना है। पहले नमक मैंने तो नहीं डाला था ताकि दही यहाँ पे फटे ना। फिर ऊपर से कवर करके थोड़ी देर आपने यहाँ पे पकने देना है। तो ये देखिए अब यहाँ पे दही और मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं, पर जो मिर्चें हैं ना वो अभी भी यहाँ पे थोड़ी सी हरी दिख रही हैं, प्रॉपर तरीके से वो पकी नहीं है। तो जब ये मसाला बिल्कुल ड्राई सा हो जाएगा फिर आपने इसमें आधा कप पानी का ऐड करना है, क्योंकि मिर्चें कच्ची रहेंगी तो वो टेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ मसाले का ही यहाँ पे टेस्ट आएगा। तो मिर्चों को तोड़ के मसालों के साथ खाते हैं। तो यहाँ पे पानी मैंने तभी ऐड किया ताकि मिर्चें अच्छी तरह से पक जाएँ। ये देखिए यहाँ पे लगभग ना 12 से 15 मिनट लगे इस सब्जी को पकाने के लिए। और ये देखिए साथ में जो ग्रेवी बनी है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और अच्छी तरह से अब हमारी जो मिर्चें हैं वो भी पक चुकी हैं। तो इस सब्जी को बना के आप ना लगभग 2 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसको ना दाल के साथ भी आप मिर्ची को खाएंगे ना, थोड़ा सा अचारी वाला टेस्ट आएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है और अच्छी तरह से हरे धनिया को भी आपने मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते नई वीडियो के साथ। थैंक यू।